सुनो, कहानी एक जंगल की। घना जंगल जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों से छनकर आती थी। इस जंगल का एक राजा था। नाम था उसका शेरू। शेरू कोई मामूली राजा नहीं था, वो तो जंगल का शेर था। उसके सुनहरे बाल हवा में लहराते थे। उसकी आंखें जैसे दो जलते हुए अंगारे। जब वो चलता था तो धरती कांपती थी। हिरण, खरगोश, बंदर सब जान बचाकर भाग खड़े होते थे। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वो खुद को सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर मानता था। उसका घमंड आसमान छूता था। एक सुबह शेरू अपनी गुफा से निकला और लंबी अंगड़ाई ली। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और पूरी घाटी गूंज उठी। शेरू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। वो क्या था? एक नन्ही सी काली चींटी अपने से कई गुना बड़ा दाना लिए चल रही थी। शेरू हंस पड़ा और पत्ते हिल गए। ऐ छोटी सी कीड़ी, इतना बड़ा बोझ कहाँ ले जा रही है? थक नहीं गई क्या? मैं तो जंगल का राजा हूँ, खाना खुद आ जाता है। वो चींटी डरी नहीं। महाराज, आप राजा हैं, सही है, पर हमारा जीवन मेहनत से चलता है। हम सब मिलकर काम करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं, मुश्किल समय के लिए। हर किसी की अपनी ताकत होती है महाराज। हाँ, तेरी क्या ताकत? एक फूंक मारूं तो उड़ जाए। चल अपना काम कर, मुझे परेशान मत कर। उसने चींटी को नजरअंदाज कर दिया। चींटी ने दाना उठाया और चुपचाप आगे बढ़ गई। घमंड अच्छी चीज नहीं होती। यहीं से कहानी मोड़ लेती है बच्चों। शेरू को क्या पता था, जल्द ही उसे उसी चींटी से एक बड़ी सीख मिलने वाली है। कुछ दिन बीत गए। एक शाम शेरू शिकार की तलाश में निकला। हिरण दिखा और तभी खट, एक मजबूत जाल उस पर आ गिरा। वो बुरी तरह फंस गया। नुकीले पंजे भी बेअसर थे। जाल बहुत मजबूत था। जाल टस से मस नहीं हुआ। उसका सारा घमंड हवा हो गया। कोई है? मुझे बचाओ। आवाज गूंजी, पर कोई नहीं आया। सब डरते थे। शिकारी का खतरा भी था। वो थक कर चुप हो गया। आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अंधेरा घिर आया। उसे लगा सुबह शिकारी आएंगे, उसका अंत नजदीक है। तभी पास से सरसराहट हुई। उसने देखने की कोशिश की। हजारों, लाखों चींटियां उसकी ओर आ रही थीं। वही चींटी सबसे आगे थी। महाराज, घबराइए नहीं, हम आपको बचाने आए हैं। शेरू को विश्वास नहीं हुआ। साथियों, काम पर लग जाओ, जाल की हर रस्सी काट दो। बस सारी चींटियां जाल पर चढ़ गईं। कटर कटर, कटर कटर। वो थकी नहीं, रुकी नहीं। एकता की शक्ति सामने थी। रस्सियां एक एक कर कटती गईं। सुबह तक जाल कमजोर हो चुका था। महाराज, अब आप जोर लगाइए। उसने पूरी ताकत से झटका दिया। धड़ाम। शेरू आजाद था। उसे समझ आ गया, असली ताकत हिम्मत, एकता और नेक इरादे में होती है। नन्ही दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत घमंडी था, तुम्हारी ताकत नहीं समझी। महाराज, माफी मत मांगिए, ये तो हमारा फर्ज था। हम सब एक ही जंगल के वासी हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई भी छोटा या कमजोर नहीं होता। असली बड़प्पन सबकी इज्जत करने में है। आज के बाद कभी किसी को छोटा नहीं समझूंगा। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? यह तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उस दिन के बाद से शेरू बदल गया। उसने चींटी को अपना खास सलाहकार बनाया। अब फैसले सब मिलकर लेते थे। डर की जगह हंसी और खुशी लौट आई। किसी को आकार से मत आंको। जो हाथी न कर पाए, चींटी कर दे। असली ताकत दिमाग, हिम्मत और एकता में है। घमंड आंखों पर पर्दा डाल देता है। तो याद रखना, दोस्ती और एकता की ताकत सबसे बड़ी है। कहानी खत्म, पैसा हजम। चलो अब सो जाओ।